नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 7वें दिन आज सुनते हैं माँ कालरात्रि की कहानी। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिनमें 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नव दुर्गा में से एक हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। इस दिन को महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने इस अवतार को धारण करके शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वो माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी बहुत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने को निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप से वो सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली लग रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर रखा था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली एक भी खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म हो जाएगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और बहुत से रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्धि में स्थित होता है।
इस वक्त काल रात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ काल रात्रि की आराधना करने का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। इसके जाप से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। इस मंत्र का मतलब है कि ओम के समान निर्विकारी माँ काल रात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सभी का कल्याण करे। देवी काल रात्रि का यह स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ काल रात्रि की पूजा विधि। माँ काल रात्रि की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। देवी काल रात्रि की पूजा करने का संकल्प लें। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा स्थान पर माँ काल रात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और माता के जयकारे लगाएं। रोली, अक्षत, गुड़हल के फूल, लौंग, पताशा, गुग्गल और गुड़ आदि अर्पित करें। माँ काल रात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। माता की आरती करें, उनकी कथा सुनें। आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से माँ काल रात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ काल रात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ काल रात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं और अपनी हर सांस के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड़ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गधे पर सवार हैं। ये माँ दुर्गा का शक्तिशाली रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अच्छाई के आगे घुटने टेक ही देती है। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन की सभी बुराइयों का नाश कर देगी। तो ये थी माँ काल रात्रि की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।